welcome back to my YouTube channel. And today we were going to discuss the skull. So basically the skull is made up of 4 bones. Skull is made up of 4 bones. The first bone is the frontal bone, then posterior to it is the parietal bones, then on the lateral side is the temporal bone, and on the posterior side you see that this is the occipital bone. So 4 major bones make up the skull. So our main topic to discuss is the anterior cranial fossa. So let's start the anterior cranial fossa. So uh, when we open the scalp of the skull, we see the fossas in the cranium. So you see that there are 3 fossas in the skull. The first one is the anterior cranial fossa, and in the middle you see that this is the medial cranial fossa, and on the posterior you see that this is the posterior cranial fossa. So let's start with the anterior cranial fossa. So first आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, मेजर पोर्शन जो फ्रंटल लोब होता है वो यहाँ पे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में पाया जाता है। अब व्यू आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फ्लोर है ये किन बोन से मिलकर बना हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज़ द फ्रंटल बोन। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है। और नेक्स्ट जो है, जो मेन बोन है वो हमारे पास ये है, हमारे पास एथेमॉइड बोन। और नेक्स्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, स्फीनॉइड बोन। और ये हमारे पास क्या है, स्फीनॉइड बोन का जो है ये हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड है। ठीक है, तो ये 3 मेन बोन से मिलकर हमारे पास इसका फ्लोर बना हुआ है। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है वो ये है कि इसका जो ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड है यही डिफ्रेंशिएट करता है, यही सेपरेट करता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा को मिडल क्रेनियल फोसा से। नेक्स्ट इज़ द कि हमें इसमें पता होना चाहिए कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सो 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, मेन इंपॉर्टेंट फीचर, जो आप लोगों के वाइवा में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, और इसकी लेबलिंग वगैरह भी आप लोगों को आ सकती है। सो 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास थी फ्रंटल बोन। अब इसी फ्रंटल बोन के जो इनर एस्पेक्ट पे आप लोगों को ये जो प्रोट्यूबरेंस या क्रेस्ट सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। सो दिस इज द फ्रंटल क्रेस्ट। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, दिस इज द फोरामेन सीकम, और यही हमारे पास इंपॉर्टेंट फोरामेन है एंटीरियर क्रेनियल फोसा में, और इससे जो हमारे पास पास होती है, इससे हमारे पास एमिशरी वेन पास होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारे पास ये जो आप लोगों को ये परपेंडिकुलर प्लेट नज़र आ रहा है, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन, इसका जो नाम है ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टा गैलाई। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो ये लेसर विंग है, ये यहाँ पे आके एक यहाँ पे एक स्पाइन सा बना रहा है, स्पाइन सा, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और ये जो हमारे पास एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, यहाँ ये जो है हमारे पास टेंटोरियम सेरेब्राई को अटैचमेंट देता है। टेंटोरियम सेरेब्राई की अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जो मेन पार्ट है वो हमारे पास होते हैं फोरामेंस। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमारे पास 3 मेन फोरामेंस पाए जाते हैं। सो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास ये है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि फोरामेन सीकम के अंदर से हमारे पास क्या पास होती है, एमिशरी वेन पास होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फोरामेन है, ये आप लोगों को बिल्कुल फोरामेन सीकम के थोड़ा सा डाउनवर्ड जो है आप लोगों को ये फोरामेन नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन। और इस एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन से हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल नर्व और वेसल्स पास होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फोरामेन्स हैं वो हमारे पास ये आप लोगों को क्रिस्टा गैलाई नज़र आ रहा है। इसके साइड्स पे हमारे पास जो है ये छोटे छोटे आप लोगों को डॉट डॉट से नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड है, और इसको हम कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म फोरामाइना। अब क्रिब्रिफॉर्म फोरामाइना की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो सराउंड होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से निकल के ब्रेन के अंदर जा रहे होते हैं, और अराउंड द लेप्टोमेनिंजेस भी इसके साथ हो रही होती है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फोरामाइना से जो हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आ रहे होते हैं। ये हमारे पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इफ़ एनीवन वांट्स टू टेक पिक्चर और राइट इट, सो यू कैन यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। और ये मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, ये इसके फीचर्स हैं और ये इसके फोरामेंस हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।